हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का विंटर वेकेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग स्कूल की तरफ से चलने वाली ऑनलाइन क्लासेस का आनंद ले रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आपकी क्लास 6 का साइंस का एक चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसमें हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। आप अपनी बुक में इस चैप्टर को ओपन कर सकते हैं। मेरे पढ़ाने के बाद में उसको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के बारे में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी बच्चा होगा इस क्लास का जो ये ना जानता हो कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, या उसने इलेक्ट्रिसिटी को यूज होते हुए अपने घर में नहीं देखा होगा। क्योंकि आप सभी के घरों में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। दे आर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके मूव करते हैं, रन करते हैं, मोशन करते हैं। जैसे आपके यहाँ फैन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, पंखा, ये सभी चीजें क्या हैं? ये सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं और सभी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, या इलेक्ट्रिसिटी में क्या फ्लो होता है, या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो करता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर एयर फ्लो कर रही है तो उसको हम एयर करंट कहेंगे। अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो उसको हम वाटर करंट कहेंगे। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। और इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही, इस इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके ही हम अपने घरों में लगे हुए अलग अलग अप्लायंस को यूज करते हैं। शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले, इलेक्ट्रिसिटी इज अ कन्वीनियंट एंड यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक कन्वीनियंट का मतलब होता है जो सुविधाजनक हो, आरामदायक हो, जिसको हम आराम से यूज कर सकते हैं। हम एक फैन लेकर के आए, हमने स्विच लगाया, चालू किया, फैन चल रहा है, कन्वीनियंट है ना। फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो। जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और पावर, इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टिंग मीडियम, किसी कंडक्टिंग मीडियम के थ्रू। कंडक्टिंग मीडियम क्या होता है? कंडक्टिंग मीडियम का मतलब जिससे हो करके चार्ज फ्लो कर सके, जिसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर, अगर हम सब्सटेंस को डिवाइड करें तो सब्सटेंस को हम मेनली 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के आधार पर। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर। लेकिन आपके सिलेबस में सेमीकंडक्टर नहीं है, कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करते हैं। कंडक्टर क्या है? जिसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, जिससे होकर के करंट पास हो सकती है। इंसुलेटर क्या है? जिनसे होकर के करंट पास नहीं हो सकती, जिनसे होकर के इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, उसको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। तो थ्रू अ कंडक्टिंग मीडियम। हम बात करते हैं कि हम ये इलेक्ट्रिसिटी या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो बेटा, हम लोग किसी भी एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम लोग किसी भी एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम उसको ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जैसे आप लोगों ने सोलर सेल का नाम सुना होगा। सोलर प्लेट से होती हैं जो आपके घरों में या बाहर लगा दी जाती हैं, और धूप की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके अलावा आप लोगों ने शादी वगैरह में देखा होगा कि जनरेटर्स होते हैं। इन जनरेटर्स में ईंधन डाला जाता है, डीजल डाला जाता है, और उससे वो मोटर चलती है, वो अल्टरनेटर को घुमाता है और उससे क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होती है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, हम एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से 3 एग्जाम्पल, 3 ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस में दिया है, आपके बुक में दिया है। हम उन 3 पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल का मतलब होता है हीट। जब हम हीट का एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। अब हीट को प्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कोल का, कोयले का, डीजल का, या फिर नेचुरल गैसेस का। हम नेचुरल गैस, ये सभी फ्यूल है ना, हम फ्यूल को बर्न करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, और उस हीट एनर्जी को यूज करेंगे किसमें? उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इस तरीके से जब हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कहते हैं? थर्मल पावर प्लांट्स। उन प्लांट्स को क्या कहते हैं? थर्मल पावर प्लांट्स। दूसरा हमारा दिया है एटॉमिक पावर प्लांट। एटॉमिक पावर प्लांट क्या होता है? दीज आर बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फिजन ऑफ द यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है न्यूक्लियस का टूटना।
जब किसी एटम का कोई न्यूक्लियस दो भागों में टूटता है तो उसके टूटने की वजह से उसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी का हम यूज करते हैं किसके रूप में, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। सभी एटम नहीं टूटते, कुछ सम हैवी आइसोटोप, कुछ भारी नाभिक, कुछ हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं उनको वो न्यूक्लियर फिजन कर जाते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन भी एक प्रोसेस होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो हल्के न्यूक्लियस आपस में मिल करके एक बड़े न्यूक्लियस को बनाते हैं। और न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस टूट करके दो हल्के न्यूक्लियस बनाता है। इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। इसमें जो हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम का यूज करते हैं। इनको हम कहते हैं थर्मल पावर प्लांट या एटॉमिक पावर प्लांट्स। बात समझ में आ गया। आगे देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वाटर का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे हैं, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब आप जानते हो कि जब वाटर किसी रिवर में फ्लो करता है तो उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, उन डैम्स में आकर के पानी स्टोर हो जाता है और फिर उन डैम्स से पानी को हम नीचे गिराते हैं। जब ये पानी नीचे गिरता है तो ये टरबाइन के ऊपर गिरता है और टरबाइन पर इस पानी के गिरने की वजह से एक उसको फोर्स मिलता है जिससे वो टरबाइन क्या करती है, मूव करती है। और टरबाइन के मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। दीज आर बेस्ड ऑन द फोर्स ऑफ वाटर। ये किस पर बेस्ड ऑन होते हैं, फोर्स ऑफ वाटर पर। इन देम प्लांट्स इन दीज देयर प्लांट्स, इन प्लांट्स में काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर, मूव करते हुए वाटर की काइनेटिक एनर्जी को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। आगे देखते हैं कि और चैप्टर में क्या है, तो और हमको देखना है सेल्स के बारे में। सेल्स क्या होते हैं, सेल्स एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने के लिए। तो सेल्स जो होते हैं वो तुम्हारे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है आपका प्राइमरी सेल और एक होता है आपका सेकेंडरी सेल। सर प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल क्या है? प्राइमरी सेल्स जो ड्राई सेल्स होते हैं उनको प्राइमरी सेल कहते हैं। प्राइमरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसी होती हैं कि जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मतलब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन तो नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा वाटर है, हमने वाटर को फ्रीज किया। जब वाटर को फ्रीज करेंगे तो वो बन जाएगा आइस। अगर उसको हम दोबारा हीट करें तो दोबारा फिर लिक्विड बन जाएगा। हम उसको दोबारा फिर फ्रीज करें फिर आइस बन जाएगा और फिर हीट करेंगे फिर लिक्विड बदल जाएगा। तो देखो ना, ये बराबर इंटरचेंज कर पा रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल। क्या कहते हैं? रिवर्सिबल, जो रिवर्स हो सकता है। और इरिवर्सिबल क्या हुआ? जो रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए दूध है और हमने दूध को क्या किया, दही बना दिया, तो अब दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते, तो ये तुम्हारी कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, इरिवर्सिबल। तो जो सेल्स होते हैं उनमें बेसिकली केमिकल रिएक्शंस होती हैं और इस केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो तुम्हारे दो सेल्स हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, दोनों सेल्स में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और दोनों ही सेल्स में केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जो आपका प्राइमरी सेल होता है, प्राइमरी सेल में आपकी होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये कैसे सेल्स होते हैं, यूज एंड थ्रू, एक बार उसका यूज कर लेंगे फेंक देंगे। आप लोग देखा होगा रिमोट वगैरह में हम लोग सेल लगाते हैं, ड्राई सेल्स होते हैं, वो अपना जब खत्म हो जाते हैं उनको निकाल के फेंक देते हैं, दूसरे सेल ले आते हैं। और एक तुम्हारा होता है रिवर्सिबल, जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में बैटरी वगैरह होगी, इन्वर्टर लगा होगा, इन्वर्टर में एक बैटरा लगा होता है, इसमें जो जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, वो रिवर्सिबल हैं। एक बार डिस्चार्ज हो जाते हैं दोबारा फिर चार्ज कर लेते हैं, फिर डिस्चार्ज हो जाएंगे फिर चार्ज कर लेंगे, फिर डिस्चार्ज हो जाएंगे फिर चार्ज कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को सेल समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से आपको किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।